गुड मॉर्निंग। आज है 20 अक्टूबर और आज हम लोग लेके आए हैं आप लोग के सामने 20 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की हमारी सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन ये है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। एक है जिमी एक्शन, दूसरा है एब्बा बुस्चो, तीसरा उल्फ क्रिस्टर्सन और डी ऑप्शन है जोहान पेहरसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है उल्फ क्रिस्टर्सन। ध्यान दीजिएगा, स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडैग। रिक्सडैग ने उल्फ क्रिस्टर्सन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। इनको 176 वोट मिले थे, ठीक है, और इनके विपक्ष में 173 वोट्स पड़े। दूसरी बात और जान लीजिए कि स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम, और यह वहां का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीडन की मुद्रा का क्या नाम है, करेंसी क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना, ठीक है, स्वीडिश क्रोना बोलते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, नोबेल प्राइज जो है इसी मुद्रा में दिया जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जो नोबेल प्राइज मनी होती है वो कितनी होती है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है यूएई और नीदरलैंड, बी ऑप्शन है रूस और चीन, सी ऑप्शन है चीन और जापान, और डी ऑप्शन है भारत और फ्रांस। यही हमारा जो है सही उत्तर है। भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के का जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा और उप अध्यक्ष के रूप में फ्रांस रहेगा। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगर महानिदेशक का नाम पूछा जाए तो अजय माथुर, इनका नाम जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यह 5वीं सभा 17 से लेकर 20 अक्टूबर, मतलब आज जो है ये आज अंतिम बैठक है इसकी, और इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बनाया गया है। कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा। इसके साथ में अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए, इसका क्या उद्देश्य है या क्या मिशन अभी फिक्स किया गया है 2030 के लिए, तो आईएसए के मिशन 2030 में सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी है उसमें 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना है। कितना? 1 लाख करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारे सामने जो दूसरा प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी हैदराबाद और डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। देश का पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें, ध्यान दीजिएगा, देश का पहला ऐसा डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल और केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, और इसमें केवल मेड इन इंडिया के रक्षा उपकरण हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? ठीक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और गोवा। इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? क्या उसका नाम कल्याण है कि संकल्प है, जीवन है या भविष्य? इसका सही उत्तर है भविष्य। ओके, भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भविष्य नाम की एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का लॉन्च किया है, ठीक है। ये इस तरीके से आप जाएंगे इस पोर्टल पे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट, थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम लोग एक राष्ट्र और एक उर्वरक के बारे में। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना है क्या? देखिए, यह भारत द्वारा अब तक की सबसे बड़ी उर्वरक पहल है, ठीक है। यह भारत सरकार द्वारा अब तक की सबसे बड़ी उर्वरक पहल है, ठीक है, फर्टिलाइजर के रिलेशन में या केस में, ठीक है। इस योजना के तहत
सभी प्रकार के, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, ठीक, डीएपी का फुल फॉर्म यस डाई अमोनियम फॉस्फेट, और एनपीके, ठीक है, एनपीके नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की बात की जा रही है। तो एक ही ब्रांड के नाम से ये जाने जाएंगे और उस ब्रांड का नाम होगा भारत। तो भारत के तहत जो है ये सारे बेचे जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गुणवत्ता और उपलब्धता के संबंध में जो भी भ्रम है किसानों को, उसको दूर किया जाए। जो अनुचित दाम देना पड़ता है किसानों को, वो ना देना पड़े और क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो इस वजह से एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना जो है वो लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा, और सारे उर्वरक जो है एक ही ब्रांड नेम से बेचे जाएंगे। उसका क्या नाम होगा? भारत। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग की जो पहल है, या ये कहें कि नीति आयोग द्वारा जारी जो सूचकांक हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगभग जितने भी सूचकांक हैं, ठीक, जो भी इनिशिएटिव्स हैं नीति आयोग के, वो हमने आपके सामने लेके आए हैं। तो एक तरफ मैंने हिंदी में नाम रखा है और दूसरी तरफ मैंने इंग्लिश में नाम रखा है। तो जैसे पहला इंडेक्स एसडीजी इंडिया एक्सप्रेस नीति आयोग जारी करता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक या कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। अटल इनोवेशन मिशन हो गया, अटल इनोवेशन मिशन। चौथा सात परियोजना। पांचवा आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फिर स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। जिला अस्पताल सूचकांक भी नीति आयोग जारी करता है। कौन? नीति आयोग। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स। स्वास्थ्य सूचकांक की बात किया जाए, हेल्थ इंडेक्स, ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक की अगर बात किया जाए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, ये भी जो है वो नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। और 10वां भारत नवाचार सूचकांक, अभी जो है इसकी तीसरी रिपोर्ट जारी की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे आया है, तो इस तीसरी बार भी जो है वो कर्नाटक राज्य जो है वो पहले स्थान पे आया है। किसमें? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स भी नीति आयोग जारी करता है। ठीक, और सुशासन सूचकांक या गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो यह हमारा जो वीडियो था वो पूरी तरीके से करंट अफेयर पे बेस्ड था। कुछ हमने स्टैटिक पोर्शन भी इसमें लाने की कोशिश किए, और आगे आगे जो है हम और इसमें जितने भी अच्छे फैक्ट्स हो सकते हैं वो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।